बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये एक कील की तरह, इनको हम सहाबी मानते हैं। और अगर कहते हैं इनको कील को निकाल दिया जाए ना, तो बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तक आ जाएगी। यानी वहाँ पर ये जो लोग हज़रत मुआविया को बुरा कहते हैं, बागी कहते हैं, नऊज़ुबिल्लाह, इनकी ज़बानें तो वैसे बड़ी दराज हैं, तो ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तक आ जाएगी कि उनको गालियाँ निकाली जाएंगी। और मैंने आगे भी समझाया कि अहले सुन्नत हों या अहले तशी हों, दोनों जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को नहीं मानते, तो अहले सुन्नत वो हो ही नहीं सकता। अहले तशी का दीन ही कोई और है। और उस पर मैं एक फार्मूला निकाल चुका हूँ जो मेरी सोच के मुताबिक है। मेरी सोच के मुताबिक ये फार्मूला है, जो शियाने अली वाले हैं, मेरी सोच के मुताबिक जो फार्मूला है, जो शियाने अली कहलाते हैं कि हम अली को मानते हैं, हम अली के शिया ग्रुप हैं। असल में शियाने अली माइनस नबी फार्मूले पर है। कहते हैं नबी को माइनस कर दिया जाए, जैसे हम कहते हैं ना माइनस इमरान, माइनस नवाज शरीफ, कर दो बार। शियाने अली माइनस नबी फार्मूले पर है। वो चाहते हैं कि हुजूर को निकाल दिया जाए, सिर्फ नाम की हद तक हम नबी को मानते हैं, आखिरी नबी बस। क्यों? मिसाल देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनको आखिर तक मुसलमान किया, बदर वाले, ओहद वाले, खैबर वाले, बैत रिज़वान वाले, फ़तह मक्का वाले, ग़ज़वा हुनैन वाले, और आखिरी ग़ज़वा तबूक था, और उसके बाद हिज्जतुल वदा, जिनको हुजूर ने मुसलमान किया, हुजूर के साथ साथ रहे, और उसके साथ गदीर खुम पर भी, यानी हज के बाद आते हुए 18 ज़िलहज को गदीर खुम पर भी मौजूदा सहाबा कराम, ये सारे के सारे हुजूर के हैं। और हुजूर ने जो दीन मुकम्मल किया तो इनको ही सिखाया हुआ था। अगर इनको हम नहीं मानते, जो आखिरी गदीर खुम तक सरकार के साथ, अगर इनको नहीं मानते, तो सवाल ये होगा कि युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, हुजूर ने किन का तज़किया नफ्स किया? जो रब्बाना वब्बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, या ए मेरे रब मेरी नस्ल में से वो दे दे, हम में से मबूस कर दे वो जो इनका तज़किया नफ्स करे, इनका हिकमत का, इनको दिनाइस का, इनको किताब का इल्म दे। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि पाक साफ़ करे, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अब ये जो पूरा ग्रुप हुजूर के साथ 23 साल के अरसे में रहता है, 10 साल मक्का पाक, 13 साल मदीना पाक में, 23 साल हुजूर के साथ रहा, यारे गार बनकर रहा, हर जगह पर माल लगाने वाला बना। हज़रत अली भी उनमें शामिल है। हज़रत अली को बाहर नहीं निकालें, क्योंकि 2 अली हैं, जिनको मैं 2 कहता हूँ। एक सैयदना अली है, एक डुप्लीकेट अली है, जो 2 नंबर क्रिएट किया गया। तो ये जो हुजूर के साथी सरकार के साथ रहे, इन्होंने दीन हमें बताया। अगर इनको माइनस कर दिया जाए, इनको दीन किसने सिखाया? इसलिए मैंने कहा कि जो बदर, ओहद, तबूक, हिज्जतुल वदा, गदीर खुम पर मौजूदा सहाबा कराम की मुखालफत में ये जो लफ्ज़ बोले जाते हैं, बनु सकीफ़ा कि उत्थे जाके मीटिंग करके वोटिंग के नाल जनाब खलीफा बन गया सी हज़रत अबू बकर, इनके बाद मतलब गंदी लैंग्वेज बोलते हैं। फदक बैत अहले बैत दा हक से सईदा फातिमा दा दिता नहीं गया। जमलो सिफ़ीन, सईदा आयशा दे नाल लड़ाई हुई हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जंगे जमल, और जंगे सिफ़ीन हुई हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला। ये जो बातें करते हैं ना, ये ख़त्म नबुव्वत के मुनकर हैं, हुजूर के मुनकर हैं, माइनस नबी फार्मूले पर। और अकीदा इन्होंने क्या बना लिया जी, हम 14 मासूम और 12 इमाम को मानते हैं। ठीक है। हालांकि अगर कुरान मजीद में या अहादीस में वाज़िया तौर पर 14 और 12 का फार्मूला लिखा है, तो ये सैयदा फ़ातिमा
अली हसन हुसैन को नहीं मालूम था? अगर ये 12 मासूम का था तो हज़रत अली को किसने माना? कोई एक सहाबी उस वक़्त में 14 और 12 का हो तो बता दिया जाए। नाम लेंगे जी, वो कंबर थे, वो सैयदा हज़रत सलमान फ़ारसी थे, अम्मार इब्न यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह, ये वो लोग हैं जिनमें तरीह में आता है जी, तरीह में आता है कि सहाबा कराम का जिनके साथ इख्तलाफ हुआ, ठीक है। उनको इन्होंने बुनियाद बना के, ये तो इनको मानते थे क्या? दूसरी बात गौर व फिक्र वाली, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अगर हजूर ने फरमाया हो, ए अली मेरे बाद तू वसी है, जानशीन है, तू इमाम है, अगर सहाबा कराम उनको ना माने तो मुसलमान रहते हैं? और अगर हज़रत अली इमामत का ऐलान ना करें तो क्या अली रहते हैं? तो क्या हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह का खिलाफत के मुकाबले में हज़रत अली ने इमामत का ऐलान किया, इमामत की तबलीग की? जिसने इमामत की तबलीग नहीं की वो फिर मुसलमान हो सकता है? इसलिए मैंने कहा वो डुप्लीकेट अली। हमारे सैयदना अली वो थे जिन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बैत कर, वो डुप्लीकेट उन्होंने क्रिएट किया होगा, हमारे मुकाबले में क्रिएट किया होगा। ये माइनस नबी फार्मूले पर अमल करने वाले जो हैं, जिनका इरादा यही है कि हम मुसलमानों को 2 टुकड़ों में तब्दील कर दें, रोला डाल के रखना। साढ़े रोला नहीं पाते, हमें रोला डालना आता ही नहीं है, अपने घर में भी नेकियों करने का रोला नहीं डालना आता और ना ही अवाम को सिखाना आता। रोला दीन आजकल सिर्फ प्रोपोगंडे का नाम है, मैं आपको बता दूं। कख भी इन्हों के पल्ले जड़ा ना दीन नहीं जेगा, कुछ नहीं। सहाबा किराम और अहले बैत को किसी ने देखा नहीं। बुनियाद क्या बनेगी? किताबें। चलो, क्या तुम हमारी किताबों को मानते हो? नहीं, अपनी को मानते हो? पहले यही बता दो। वो अपनों की भी नहीं मानेंगे, जितने तुम दिखाओगे ना ताड़ा हवाला है उसको भी नहीं मानेंगे। इसलिए मैं कभी कभी उनको कहता हूँ, यार अपने कुरान की तफसीर का लिंक दो जो मुस्तनद अहादीस के साथ हो, शान नज़ूल मालूम हो कि ये किसकी शान नज़ूल है, किधर उतरी सी आयत। नहीं देंगे क्योंकि घबरा जाते हैं ना, झूठे जो हुए, चोर हुए। ये मैं वैसे आपको बार बार बोलूँगा, आपके अंदर दाखिल करने की कोशिश करूँगा कि ये 14 और 12 वाले। उसके अलावा मैं बताता हूँ, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अहादीस ली उनमें कोई फासिक नहीं हो सकता, सिक्का रावी हों, ठीक है। अगर उन्होंने जो अहादीस ली उनमें हज़रत माविया रज़ी का नाम भी आता है, अगर वो सिक्का नहीं है तो इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ ख़त्म। क्योंकि कानून क्या रहा? कानून क्या था? इनका जो रावी होगा मुस्तनद होगा, झूठा नहीं होगा, काज़म नहीं होगा, ठीक है, 2 नंबर नहीं होगा। अगर मेरे माविया की जो हदीसें मौजूद हैं बुखारी शरीफ में, रावी जो हैं, अगर वो रावी गलत है तो बाकी क्या रह गया? बाकी भी फिर गलती होंगे। एक का इनकार सबका इनकार। ये मैं इसलिए जो मिर्ज़ा इंजीनियर बोलता है ना, ये देखो बुखारी शरीफ में, तो बुखारी शरीफ में तो रावी हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं, कह दे वो भी गलत है, इमाम बुखारी गलत। तो किस बुनियाद पर खड़ा है? सही बुखारी बता ना किस रावी पे। लेकिन क्योंकि ये टेक्निकल, मैंने सवाल जब किया ना, पुटअप किया, सहाबा किराम मासूम या महफूज, चलती रही पोस्ट मेरी, तकरीबन 50 लाख बंदों तक पहुंची, लेकिन उसके बाद उन्हें बैन कर दिया। ख़तरनाक थी ना, सवाल पूछे गए थे, तो उनको पता चल जाता है ना कि हम मारे जाएंगे। लोगों की ये जहन साजी कर रहे, जैसे मैं आपकी जहन साजी कर रहा हूँ, इस तरह तहरीर में भी जहन साजी करता हूँ, लोगों का जहन बनाता हूँ कि ये तुम लोगों ने लड़ना कैसे। इसलिए ये मैंने जो माइनस नबी फार्मूला दिया है बड़ा ख़तरनाक है उनके लिए। वो साबित नहीं कर सकते कि हम ये, वो उनका बिल्कुल इरादा यही था, सरकार तुम ना दे तुम नबी हो, ताड़ी तलीम तो अली ने ले ली, तो अली की तलीम असी बयान करांगे, मगर तुम हो कौन? तुम ये कह के अहले तशी जो है बेबुनियाद है। लो जी, अहले बैत के खिलाफ है। अहले तशी कहाँ है? अहले बैत कब का है? लेकिन वो क्या है, अहले बैत के खिलाफ बुग़्ज़ अहले बैत रखते हैं। अजीब लोग। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको वैसे बुनियादी चीज़ें बताई हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाएगी। सही मुस्लिम में एक हदीस पाक आती है 628। हजूर अलैहिस्सलाम ने इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, जाओ मेरे लिए मुआविया को बुला लाओ। मुआविया कातब थे, किताबत करते थे, जिसे सरकार किसी भी कातब को बुला लेते थे।
ये मैंने इसलिए बताया, हदीस में नहीं लिखा, लेकिन मैंने आपको बताया बुलाया क्यों। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्बास से फरमाया, जाओ मेरे लिए मुआविया को बुला लो। मैंने आपसे आकर कहा, गए देखिया, मैंने आपसे आकर वो खाना खा रहे हैं, तो बुला के लिया, आप बुला कर लाएं। उन्होंने बुलाया नहीं, उन्होंने जाके देखा खाना खा रहे हैं, वापस आ गए। हो सकता है समझ नहीं यार खाना खाने बुलाना अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि हजूर ने इरशाद फरमाया एक साहबी नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपने आवाज़ दी तो उन्होंने नमाज तोड़ कर हजूर की आवाज़ नहीं सुनी, यानी उनको सुनना चाहिए था, नहीं सुनी। हजूर ने इरशाद में जब मैंने आवाज़ दी तुम क्या कर रहे थे? कहा सरकार मैं नमाज़ पढ़ रहा था। कहते नमाज को वहीं छोड़ कर आ जाते, मेरी बात सुनना फ़र्ज है, जाकर वहीं से दोबारा शुरू कर देते, नमाज हो जानी थी। यहाँ पर उन्होंने बुलाया नहीं है कि तन सरकार याद कर रहे हैं, देख के आगे कहा मेरे लिए मुआविया को बुला लाओ, मैंने आपसे आकर वो खाना खा रहे हैं, आपने दोबारा मुझसे फरमाया जाओ मुआविया को बुला लाओ, मैंने फिर आकर कहा वो खाना खा रहे हैं, तो आपने मैं अल्लाह उसका पेट ना भरे, बस इतनी बात कह दी। अब अगर इतनी सी बात को कहेंगे कि सरकार ने शाम में पेट ना भरे, अब तक का मतलब क्या होगा? ना उन्होंने दसिया कि सरकार तुम बुला रहे हैं, गलती की थी। अगर इतनी सी हदीस को पढ़ेंगे और कहेंगे देखे ना सरकार ने उन्होंने बददुआ दी थी, क्या बात है, यानी बददुआ दे दी सरकार ने, अल्लाह उसका पेट ना भरे। हदीस की इस तरह तशरीह नहीं होती। हदीस की तशरीह क्या होती है? अल्लामा इब्न कसीर फरमाते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ी को ये बात दुआ बनकर लगी, जिन्होंने साहबी की जो तशरीह करनी है ना उन्हें ध्यान ना करनी, उन्हें पता साहबी है, जो बदबख्त ने करनी उन्हें होर तरह करनी। कहते हज़रत मुआविया रज़ी को बात दुआ बनकर लगी। जब शाम के अमीर बने तो आप एक दिन में 7 मरतबा खाते थे। इनके सामने एक बहुत बड़ा थाल लाया जाता जिसमें बहुत ज़्यादा गोश्त प्याज वगैरह होता था, खाते थे। आप दिन में 7 मरतबा गोश्त खाते और बहुत ज़्यादा मिठाई और फल खाते तो कहते थे अल्लाह की कसम मेरा पेट नहीं भरता। साढ़े इत्थे की होंदा है, अजे कहते यार खाया यार हजम नहीं होया, उन्होंने हजम हो जाता खाए जाते। साढ़े इत्थे कहते यार होर खान वास्ते कोई गोली तो दियो। आप अपने ईमान से बताएं, आपका पेट हजम करता हो, खाता हो, आप मोटे भी ना होते हो और खाए जाते हो और खाने पर आपको तकलीफ भी ना होती हो, तो आप क्या करेंगे? तो ये बस करोगे, साड़ा दिल करेगा खाई जाइए। कहते आप दिन में 7 मरतबा खाते, कहते अल्लाह की कसम मेरा पेट नहीं भरता, मैं खा खा के थक जाता हूँ। कहते ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि इस तरह का मैदा इंसान के पास इसका कई बादशाह शौक रखते और तरसते हैं कि यार साडा मैदा यहो जिहा है ना जो हजम कर ले, इतने अल्सर होइए, इतने तकलीफ होइए, बस वक्त पे सारे हवा ही हारे नहीं होए, फूक ही ना निकले तो रोने पै जाते हैं, यार मेरी फूक ही नहीं निकलती, हवा ही नहीं सुबह की हालत हुई, यार पहाना ही अज नहीं आया, यार मसला पै जाता। दूसरा उन्होंने कहा इससे हज़रत अमीर मुआविया को आखिरत में भी फ़ायदा होगा, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया ए अल्लाह मैं एक इंसान हूँ जो कोई भी जिस किसी को भी मैं दुनिया में बुरा भला कह दूँ या सज़ा दी है या बद्दुआ दी है और उसका अहल नहीं था, तो उस बद्दुआ को उसके लिए गुनाहों का कफ़ारा बना दे और अपने कुर्ब का सबब बना दे। क्या अगर बद्दुआ है तो फिर अगर वो अहल नहीं तो वो कातबे वही हैं। जब कातबे वही हैं और सरकार ने उनको बुला पाया, सरकार उसे काम लेते हैं, तो उनको अगर कह भी दिया तो कोई बात नहीं है। इसलिए हदीस में ये साबित ही नहीं कि हज़रत मुआविया को पैगाम दिया गया, दिया ही नहीं गया। इसलिए जो इसको देखना बद्दुआ सरकार ने दी, सही मुस्लिम ने दी, सही मुस्लिम की हदीस मैंने आपको शरह कर दी। जब तक शरह नहीं करेंगे उस वक्त तक फ़ायदा नहीं लेंगे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, मैं और मेरा बाप सैयदना मुआविया के पास गए, उन्होंने हमें बछौनों पर बिठाया और खाना खिलाया। फिर हमारे पास एक मशरूब लाया गया। सैयदना मुआविया ने वो पिया और मेरे अब्बा जान को पकड़ा दिया, उन्होंने पीता तो पकड़ा था। सुम्मा काला मा शरिबतो मिन्हु हरामहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला मुआविया, फिर उन्होंने यानी मुआविया ने कहा जब से नबी करीम ने नशा और शराब को हराम करार दिया है मैंने उस वक़्त से उसे नहीं पिया। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ने कहा मैं कुरैश में सबसे ज़्यादा साहिब जमाल हूँ और सबसे उम्दा दांतों वाला हूँ। जब मैं जवान था तो कोई चीज़ मेरी इतनी पसंदीदा ऐसी नहीं थी जिसको मैं लज्जत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता था जिस तरह के मैं इसकी लज्जत पाता था। अलावा दूध के या वो इंसान भी मुझे
बड़ा लज्जत अंगेज लगता जो मुझसे अच्छे अंदाज में बात करता। हदीस आ गई रवाए अहमद। ऐसे अहले तशरीह मिर्जा जी ने गलतफहमी पैदा करेंगे कि हज़रत मुआविया ने शराब एक सहाबी को पेश की। शराब बताऊँ, शराब मशरूब पेश किया ना, शराब पेश की और उन्होंने कहा जब से रसूल ने शराब को क्या उन्होंने कहते उन्होंने किया शराब पेश की थी तो सहाबी ने किया, ठीक है जी। उन्होंने कहा जब से रसूल ने शराब को हराम करार दिया मैंने इस वक्त से नहीं पिया। हालांकि ये तशरीह गलत है, क्योंकि दूसरी हदीस सैयदना अब्दुल्लाह बिन बुरैदा की ये कहती है कि अब्दुल्लाह बिन बुरैदा कहते हैं कि मेरे वालिद हज़रत मुआविया के पास दाखिल हुए तो आपने मेरे वालिद को चार पर बिठाया, फिर खाना लाया गया, हमने खाया, फिर मशरूब लाया गया, फिर मुआविया ने पिया। अमीर माद ने कहा मुझे जवानी में भी दूध से ज़्यादा कोई चीज़ लज्जत वाली महसूस नहीं होती थी, आज भी मैं दूध ही ले रहा हूँ जैसा कि मैं आज से पहले भी मैं दूध ही लेता था। यह हदीस इब्ने अबी शैबा दी जो असीं तशरीह करांगे उस हदीस दी ते यह भी नाल लावांगे। तो गल समझ आई ना कि वह की सी दुध, लेकिन वो खिंचातानी करके लाते पे ने कि वह शराब मशरूब। हुण इहदे बाद अगला लफ्ज़ जिहड़ा सानूं समझ आना चाहिए, यहाँ शराब के लफ्ज़ हैं, मशरूब शराब के लफ्ज़ हैं, लेकिन हमारे वाला शराब नहीं, असी शराब जिन्होंने कहते वो नहीं, क्योंकि बुखारी शरीफ में हदीस पाक कहती है 3320 जब मक्खी किसी के शराब में गिर जाए, मक्खी किसी के शराब में गिर जाए, इज़ा वक़अ ज़ुबाबा फ़ी शराब, लफ्ज़ शराब में गिर जाए, उसे डुबो दे, फिर निकाल कर फेंक दे, क्योंकि इसके एक पर में बीमारी है और इसके दूसरे पर में शफा होती। अब वो चाह च डिग जाए और दूध च डिग जाए, पानी डिग जाए, सरकार ने फरमाया डुबो, कट के सुट दो, पी लियो, वो शराब है। हुण शराब किनू क्या गया, पीने वाली चीज़ में शराब क्या गया। हुण वो शराब की मैंने लेंदे पे ने, वो लेंदे शराब, उन्हें शराब सहाबी ने पेश की, यानी जिन्हें सरकार ने कुरान ने मना करता गया है उन्होंने पेश की सहाबी। कैसी अजीब गल है बस। और उन्हें पता भी हो शराब नहीं पींदा ते आप भी उन्होंने पीती हो। तो अगली हदीस में पहले कहते सी क्यों की सी दुध ते शराब का मतलब कि हदीस तो उन्होंने हवाला दिता शराब पानी, पानी च मक्खी डिग पाए, चाह डिग जाए, दुध सरकार ने की फरमाया चुक के बाहर सुट दो, ठीक है। यहाँ पर हज़रत अमीर मुआविया ने मशरूब पेश किया था, लेकिन शराब अरबी में इन्नमल हमरु वल मैसर वल इंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, शराब में हुमर कहते हैं, की कहते हैं जो हुमर कहते हैं तो शराब तो मशरूब होया, उन्होंने तो हुमर क्यों नहीं बोलिया कि उन्होंने शराब पे हुमर पेश की, शराब पेश की, क्योंकि हदीस को समझने वास्ते सानू सारिया हदीसां पढ़निया पैणगियां, अरबी लुगत का आना पेगा, सहाबी की इज्जत को सामने रखना पेगा, कुरान को समझना पेगा, सानू कई अलूम का आना लाजम। एक हदीस को पढ़ के हदीस नहीं हैगी, हदीस नहीं हैगी, बाबा हदीस है, हदीस हर हदीस की शरह। अगर आप ये नहीं करेंगे हम मारे जाएंगे। जरा कोई सुना दे हदीस नहीं हैगी तो फिर हम मारे जाएंगे, हदीस तो पढ़ ली, तो अच्छा यार इंज कर दे सर, हमने उस तरह नहीं करना, ठीक है जी। तो इसलिए कहा गया हज़रत अमीर मुआविया ने मशरूब पेश किया था, लेकिन हदीस में ब्रैकेटें लगाकर अरबी मतन के बगैर तर्जमा करके हज़रत अमीर मुआविया को शराबी साबित करना किन का एजेंडा होगा, शिया का, माइनस नबी फार्मूले वाले, उनका एजेंडा होगा। अब अगली हदीस सुनते हैं, सही मुस्लिम 6220, ज़्यादातर ना सही मुस्लिम की हदीस होंगी, बुखारी के घट सही मुस्लिम के ज़्यादा होंगे। सही मुस्लिम का ना जरा दर्जा हो रहे, सही बुखारी का हो रहे, और हम तो सही बुखारी को भी कहते हैं कि इसकी भी तशरीह होती है, सही मुस्लिम की भी होती है। हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा आपको इससे क्या चीज़ रोकती कि आप अबू तराब हज़रत अली को अन तसब्बा अबू तराब बुरा भला नहीं कहते, सब्बो शितम जितना लफ्ज़ बोले ना, सब बुरा भला नहीं कहते। ये हज़रत मुआविया कहते, फिर उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने क्या ऐसा मारे कि जब तक मुझे वो 3 बातें याद है जो रसूलुल्लाह ने हज़रत अली से कही थी तो मैं उन्हें बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि हैबर के ना उन्होंने ओ दुआ दखन पाया सी, झंडा देन दा क्या सी अबू तराब के आगे मैं इन्ना वजह ना हज़रत अली बुरा भला नहीं कहता, ठीक है। ए सब हुण लफ्ज़ की है सब ऐसे मारे में कहते। अब अगर अरबी लफ्ज़ सब का मानी गाली है तो पहले चंद सही हदीस में जहाँ अरबी लफ्ज़ सब आया इसको पढ़ लेते हैं, फिर फैसला करते हैं। उन्होंने पूछा तू क्यों नहीं करता सब, तू उन्होंने बुरा भला क्यों नहीं कहता, तो हुण लाजमी गल है कि हदीस ही लिखिया ना,
हुण अगली हदीस भी तो उही होनी चाहिए ना। बुखारी हदीस पाक आती है और हदीस पाक का मफहूम मैं तुहानूं समझा देना। बुखारी भी मुस्लिम है। हज़रत अली और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला दोनों चाचा भतीजा थे। दोनों पहले भी जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दा खिलाफत हुई और हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को गईयां इमाम समझ कर, याद रखना इमाम समझ कर, उन्होंने खलीफा सन, इमाम समझ कर गईयां या पैगाम कहलवाया और अर्ज़ की कि जी बाग फदक है ना उसकी मैनेजमेंट मैंने दे दो। की मंगया? मैनेजमेंट, मेरा यहाँ नंबर विरासत ही मेरा हिस्सा है। ये मंगया गया ना बाग फदक, ये 3 बंदियां ने मंगया। पहले हज़रत सैयदा फातिमा ने भी मंगया, सरकार की बीवियां ने भी मंगया, हज़रत अब्बास ने भी मंगया, क्योंकि हज़रत अब्बास चाचा सन और सरकार की सारियां बेटियां सन। अगर बेटियां होन, सिर्फ बेटियां होन तो वह भरा फौत होइए तो वो रिश्तेदारां नूं भैन भरावां नूं हिस्सा मिलेगा विरासत। ये 3 ने मंगया सी ते जिहड़े अहले तशीन ने किहदा रौला पाते हैं? सिर्फ मुजरम जो है ना अहले बैत की मोहब्बत नहीं, तो नवा ड्रामा कढ़िया फड़ के 14 साल तो। अब जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनको नहीं दिया, उन्हें कहा यार ये तो सानू पता है कि सरकार ने जो बाग फदक है ना ਇਹਦਾ आमदनी लाई सी ਉੱਥੇ ही लावांगे जिसे सरकार लाते सन। तो पता ही सारे मैनेजमेंट करते सन, सरकार जिन्होंने दिंदा ऐली तू वंड के आ, तू जाके अमल बन के कानून सी, सारे पता ही किहड़ा कित्थे लग्गा जाके। समझो सरकार के बाद अबू बकर सिद्दीक़ का वसाल हो जाता ना, ये दोवें चाचा भतीजा जाते हैं। मैं बेदबी नहीं करता पे, ये भी साढ़े वड्डे ने, लेकिन समझाने की गल ना कोई इंज होइए तो माफ। चाचा भतीजा गए और जाके कहन लगे हज़रत अब उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कि यार मैनेजमेंट सानू दे दिओ, असीं उत्थे ही लावांगे जिथे सरकार ने लाते सन। और सरकार की आमदनी के जरिए थोड़े नहीं सन, मदीना पाक दे विच भी सरकार दी जमीनां सन, बनु नज़ीर कबीले च भी सन, बाग फदक च सन, सरकार नूं आमदनी आंदी पई सी। और जिहड़ी बाग फदक की आमदनी सी वो तो सरकार को सब पता सी ना कि माले फे है, माले फे है, यह सरकार इत्थे इत्थे लाते सन, यानी अपने रिश्तेदारों को देते सन। कईयां नूं मकान बना के दे दिता, कईयां नूं गरीबां की मदद कर छड़ी, कई अंबैसडर नूं रोटी खुआ छड़ी, ऐसा मुख्तलिफ जगह पर लाते सन। तलवारां असला खरीदण च लाते सन, वो बागे फे माले फे जो उत्थे लगता सी। हुण ये आए ना दोवें, तो इत्थे एक होर मैं हदीस नाल समझाई जाना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने इन्होंने मंगया कि सानू मैनेजमेंट दे दे, असीं वंडा करांगे उत्थे। हुण उमर फारूक ने फड़ लिता हज़रत अली नूं, गल की, मैं उस तरीके नाल समझा रहा, साढ़े दोवें वड्डे ने। क्या तू मैनूं दस अली, तू सानू मैनूं ते हज़रत अबू बकर नूं की कहता है खाइन नहीं समझदा सन, झूठा नहीं समझदा सन, जिन्होंने खयानत करने वाला खाइन नहीं समझदा ने कि हाँ मैं समझदा। हुण अहले तशीह की कहणगे, देखिया उमर फारूक ने पूछा तो उन्होंने की किया, और तू समझदा नहीं से? उन्हें कहा हाँ जी मैं समझदा। लफ्ज़ इंज के वो मंगन की आए ने, कि को मंगन आए ने जिन्होंने हायन समझा जा रहा है, जिन्होंने झूठा समझा जा रहा है, उन्होंने सामने कह सकते हैं। उन्होंने उन्होंने गलती कढ़ी, किन्ने कढ़ी? उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, कि तू कितना वड्डा गलत आदमी है, तू सानू इंज तो समझदा सा। तो हुण दूसरी गल किस तरह पलटी, और देखो जी उन्होंने क्या हाँ असीं समझदे सा, गल पलट गई। तैनूं इन्ने सुनाण के उन्होंने हाँ ही क्या, पूरी कहानी नहीं दसणगे कि इंज होई, क्योंकि मैं दस्या कि हदीस के लफ्ज़ पूरे पढ़ने चाहिए और पढ़ के शरह भी करनी चाहिए। अब यहाँ पर हज़रत अली और हज़रत अब्बास चाचा भतीजा आ गए और कहने लगे जे बाग फदक का जो तू साड़ा मसला हल कर दे। और उन्होंने कहा ठीक है, मैं बाग फदक तो तुहानूं नहीं देंदा, यह बनू जो मदीने की आमदनी जी है ना, ये फसलों की आमदनी तुसीं उत्थे ही लानी है जिथे सरकार लाते सन। दोवां ने कहा ठीक। उसदे बाद दोवें चले गए तो चाचा अब्बास आ के कहता देख गल सुन, ऐ ना मेरी गल नहीं सुनता पे अली, ये आपे ही सारे काम करता, मैनू नहीं देंदे लाने वास्ते, लाना वो लाए या तू लाए, गल तो एक ही है। मैं फिर भी बदब के नाल गल करता। लेकिन यहाँ पर जो अब लफ्ज़ हदीस के फस्त अला अली या अब्बास, यानी हज़रत अली और हज़रत अब्बास दोनों एक दोनों सब कर रहे थे। अगर सब का मतलब गाली है जी पहले भी आई है कि तुम सब क्यों नहीं करते, अगर गाली है तो क्या इत्थे भी फिर लफ्ज़ गाली कढ़ी है कि चाचा अली नूं की कहंदा पिया
कर लीए तर्जमा कि उन्होंने शान के मुताबिक देखा जाएगा। अगर एको लफ्ज़ को देखना है तो फिर उत्थे भी वही लाओ, तो फिर इत्थे भी वही लाओ। फिर दसो भी अली भी गाला कटदा सी, उनको गल समझ आ रही कि नहीं? लफ्ज़ है ही नहीं, ठीक है जी। लफ्ज़ बुखारी शरीफ 4033 इंटरनेशनल नंबर। असी क्या कि नहीं, उन्होंने सब नहीं किया। अगे दस दें, वजाहत कर दें कि उन्होंने सब नहीं किया। हुण एक होर हदीस सुनो, सही मुस्लिम 5947। हजूर ने फरमाया, कल तुम लोग अगर अल्लाह ताला ने चाहे तबूक के चश्मे पर पहुंचोगे, और जो कोई तुम में से चश्मे के पास जाए उसके पानी को हाथ न लगाए जब तक मैं ना आ जाऊँ। गज़वे तबूक की गल है, आखिरी गज़वा तकरीबन। सईदना मुआज़ रज़ी अल्लाह ने कहा, फिर हम उस चश्मे पर पहुंचे तो उससे पहले दो आदमी पहुंच गए हुए थे। रसूलुल्लाह ने उससे पूछा, तुमने इसके पानी को हाथ लगाया? उन्होंने कहा जी हाँ। तो आपने उनका सब भी हुमन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों को सब किया, और जो अल्लाह करीम को जो मंजूर था वो उनको सुनाया। हुण सब का मतलब अगर गाल है तो हजूर ने क्या किया? गालां कढ़ी। हुण गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर वो गल उत्थे मान लीती जाए तो फिर यदा भी तर्जमा उही करो। उत्थे मां मर जाए, इत्थे तर्जमा कर, इत्थे तर्जमा नहीं करनगे, उत्थे ही करनगे सैयदा माविया की वारी। सैयदा माविया की वारी हुमर का लफ्ज़ नहीं बोलणगे, उत्थे शराब लैणगे। इतने सब का लफ्ज़ आएगा तो उन्हें तू क्यों नहीं सब कर रहा? हाले उन्हें पूछा है, हज़रत माविया ने पूछा है नहीं क्या कि तू कर में है, तेन हुक्म देना पाया। उन्हें कहा तू नहीं करता पाया। अगे अगे चलते हैं। हुण एक हदीस और आती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के अगे, ए अल्लाह, मैंने जिस मोमन को भी सब किया हो उसके लिए कल क़यामत वाले दिन अपनी कुर्बत का ज़रिया बना दे। यह भी सरकार ने इरशाद फरमाया, दुआ कर जिन्होंने मैं सब किया। लफ्ज़ की सब, अल्लाह मफ़य्य मोमिन सब ताहू। अच्छा जी, हुण तशरीह कर दें। अगर सब का मानी गाली निकालना है तो फिर ये इल्ज़ाम हज़रत अली, अब्बास और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी लगेगा, और जो लगाएगा वो बेईमान है। इस तरह ये लोग भी बेईमान है जो बगैर इल्म के सब का मानी गाली करके मुसलमानों को सहाबा किराम के खिलाफ गुमराह कर रहे हैं। अब अरबी लफ्ज़ सब का इस्तेमाल हदीस से देखते हैं। हुण लफ्ज़ हदीस तो ही कढ़ांगे, मैं हाले हदीसा की शरह करदा पे, हदीस तो ही हदीसा कढ़ के तुहानूं एक हदीस की शरह दसन लगा। सही बुखारी 2411। मुसलमानों में से एक शख्स और यहूदियों में से एक शख्स ने एक दूसरे को अस्तिब्र जलान सब किया। दोवां ने, यहूदी तो मुसलमान ने एक दूसरे ने सब किया। अब वो सब वाले जुमले की सन। मुसलमान ने कहा, मुझे उस ज़ात की कसम है जिसने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों पर फजीलत दी है। और यहूदी ने कहा, मुझे इस ज़ात की कसम है जिसने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम जहानों पर फजीलत दी है। क्या इन जुमलों को कोई गाली कह सकता है? यह दोनों ने एक दूसरे ने सब किया। हदीस है, दोनों ने एक दूसरे को सब किया और की किया कसम। वो कहना मैनू इन्ना दी, वो कहना मैनू इन्ना दी। इसलिए इन सब अहादीस में सब का मानी तनकीद करना और दलाइल के साथ एक दूसरे का रद्द करना बनता है। सब दे मतलब गाली भी होंदा होएगा, लेकिन जो इत्थे लाओगे तो फिर सरकार ते लाओगे तो की बनेगा? इसलिए असीं क्या कि सहाबी दी शान के मुताबिक गल करो। उत्थे की होएगा? तनकीद क्यों नहीं करदा तू तनकीद क्यों नहीं करदा उन्हां ते हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला वो पुछदे पे ने। इसलिए इसदा की मतलब बनया सब दा तनकीद करना, दलाइल से रद्द करना। इसलिए शरा अहले सुन्नत उलमा कराम इस तरह करते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी साद रज़ी से कहना चाहते थे कि आप भी मौक़िफ़ बयान करें, तुसीं करो कि कसासे हज़रत उस्मान के सिलसिले में हज़रत अली का इज्तिहाद ठीक नहीं, और ठीक नहीं, और हज़रत अली के रद्द यानी सब करे। वो साड़ी गल नहीं मानता पे यार अली, असीं कहने पे सब तो पहले हज़रत उस्मान का कसास लै, तो तुसीं भी तो रद्द करो ना, उन्होंने कहो सू। यह मतलब सुनो, क्योंकि मुकाबला दोवां दा की सी कि कसास से उस्मान पहले लिता जाए तो फिर बागियां दे जाना उन्होंने रद्द करके फिर असी मैं तेरी खिलाफत मान लाँ, नहीं तो तेरे अंदर ही वड़े ने। तो अगर मैं तेरी कर लीती ना बैत, तेरे अंदर तो इन्हें अंदर वड़ के सानू मार देना फड़ के। सही बड़ी ना अजीबो गरीब उस वक्त सिचुएशन जी कि तारीख के दौर मिलती नहीं पी सी कि होया की। तो हज़रत अमीर मुआविया साद रज़ी कहना चाहते आप भी ये मौक़िफ़ बयान करें। गल समझ आ रही ना हुण कि मौक़िफ़ की सी कि रद्द करो इन्हां दा। तुसीं भी इन्हां नूं कहोगे हज़रत उस्मान दे कसास दे बदले जिहड़े ने तुसीं ठीक नहीं करदे, इन्हां नूं समझाओ। यह उन्होंने पूछा सी, उन्होंने कहा मैं उन्होंने रद्द नहीं करना चाहता यार, मैं इस बारे उन्होंने फजीलत देना इस मामले की। गल खत्म हो गई।
हज़रत साद ने हज़रत अली के जो फ़ज़ाइल बयान में इनमें यह था कि हुज़ूर ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की जगह दी, जिसका मतलब वो बुलंद पाए के आलम, इनका इत्तेहाद गलत नहीं हो सकता। जैसा कि इमाम नूवी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मुआविया ने साद रज़ी अल्लाह से कहा कि क्या मसला कि आप अली रज़ी को राय और इत्तेहाद को हता करार नहीं देते और लोगों के सामने हमारी राय और इत्तेहाद की अच्छाई ज़ाहिर नहीं करते, तो साढ़े नाल नहीं उन्होंने नाल की गल है पूछते पे आपस में क्यों बयान नहीं करते कि हज़रत अली रज़ी हता पर। इमाम नूवी फरमाते हैं मुआविया रज़ी के इस फरमान में कोई वजाहत नहीं कि उन्होंने हज़रत साद रज़ी को बुरा कहने का हुक्म दिया, उन्होंने तो क्या ही नहीं, बल्कि पूछा था कि आप तनकीद क्यों नहीं करते, ये या तोरिया के तौर पर नहीं करते, यार इन गल बनाओ ना थोड़ा या कोई दूसरा मसला है। अगर आप अली रज़ी की इज्जत की वजह से और एहतियातन तनकीद नहीं करते तो आप दुरुस्त और अच्छा करने वाले हैं, अगर ये नहीं तो जवाब दूसरा होगा। उन्हें जवाब पूछा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ने हज़रत साद रज़ी को हज़रत अली रज़ी तनकीद यानी इल्मी रद्द का हुक्म दिया, लेकिन हज़रत साद रज़ी जब इनकार कर दिया तो मुआविया रज़ी अल्लाह ने हज़रत साद रज़ी पर कोई सख्ती नहीं की और ना ही मजबूर किया, बल्कि खामोश हो गए। किधर नहीं लिखा कि बाद उन्होंने कहा इनू कतल कर दो, इनू मार दो फड़ के, किधर नहीं लिखा। गल समझ आ गई ना, जिस तरह अक्सर कहते हैं भाजी मैंबर तो गालां कढ़ियां जांदियां, पता नहीं किहड़े मैंबर बने थे गालां कढ़ियां जांदियां सी, मतलब कि साबित करना है कि जिहड़े सरकार के हिसाब से गालां कढ़न वाले सन ताकि उन्होंने इतमाद ना किया जाए। आगे चलते इस रवायत से भी मालूम हुआ कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह इन लोगों के बीच में मौजूद थे जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह पर तनकीद कर रहे थे, वो भी उत्थे मौजूद सन और इन पर रद्द करने से आजज़ से, जिस पर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ने पूछ लिया कि आप क्यों नहीं तनकीद कर रहे, तो इस पर हज़रत साद रज़ी ने तनकीद करने वालों पर हज़रत अली रज़ी के फ़ज़ाइल बयान करने शुरू कर दिए। यार मैं इस मारे नहीं करता, ताड़ी मर्जी तुसी करो, मैं नहीं करना। जिस तरह के अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछा गया कि तुसी अली दे नाल हो कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला नाल हो, उन्हें कहा मेरी तलवार नूं दस दिओ सही किहड़ा गलत किहड़ा, मैं उहदे नाल हो जाना, जिद्दां कि मैनूं नहीं ना पता, मैं भाई दोवां नाल नहीं गा, इत्थे ओह कहंदे मैं नहीं नाल हैगा भा, मैं उन्हां दे ओहदा रद्द नहीं करना। बिलफर्ज सब का मानी गालियां लिया जाए तो क्या हम जनती शहजादों हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और हज़रत अली रज़ी के दूसरे बेटों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो मोशी से सुनते थे और कोई रद्द नहीं किया और बाद में मुआविया के हाथ बैत भी कर ली थी। अगर वो गालां कढ़न वाले सन तो अपने जिन्हों के प्यो नूं गालां पैंदियां पईयां ने उन्होंने मान ली उहदी गल, कहने 19 साल तक मैंबर वो खुदा दा नाल हो गया, उसी तनकीद इल्मी रद्द, इसका मतलब ये बनता था। लेकिन गल कित्थे लै गए और हुण जिहड़ा बंदा हदीस नूं उन्हां दे मफहूम विच पढ़ेगा तो कित्थे पहुँच जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा अहादीस हज़रत मुआविया रज़ी के बारे में ही गलत आई हुई, लेकिन उन्होंने जो टेक्निकली पढ़ोगे ना तो असी क्या की समझाया, दीन खत्म किया सरकार ने, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, सरकार के दौर से दीन मुकम्मल हो गया। जेडे सहाबी सन सहाबी रहे, और बाद सहाबा ने जेडे मसाइल आए जंगा होइयां ओहदे दीन बनावांगे कि पहले थे। ऐसे मारे मैं क्या कि हज़रत जेडे सारे तकरीबन सारे सहाबा जेडे रे सरकार ने हिज्जतुल वदा तक उन्हां ते दीन मुकम्मल हो गया, ऐसे मारे सारे जन्नती। अगर कोई निकले है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उन्होंने जंग की तो फिर असीं की कहांगे कि फिर मामला हो रहे वो मुरतद हो गए तो तद गल हुई, इत्थे मुरतद कोई नहीं होया। ठीक है, आगे चले के बस आज इतने काफ़ी। अगली भी हदीस पढ़ लेते। सही बुखारी की हदीस है 447 और इसे 28-12 भी दो हदीसों, क्योंकि एक हदीस बार बार आती, और अक्सर लोग जो है ना एक हदीस पढ़ लेते हैं, एक हदीस बार बार मुख्तलिफ माने चाहती है। इमाम बुखारी की जिस बागे फतक की हदीस 11 दफ़ा आई है मुख्तलिफ जगह के उत्ते, जिथे भी गल बनती कि इतने भी लगती तो उन्हें भी ठोक छड़ी कि भाई भाजी इस तरह जोड़ा तो इमाम बुखारी को समझदा ना कि इमाम बुखारी ने बाब का तो बने, वो बाब इस लिखा क्यों, वो बाब फिर केड़ी हदीस लिया उन्हें तो पता है ना कि उन्होंने बनया का तो, जिन्होंने पता ही नहीं बेचारे उन्होंने की पता। कहते सही बुखारी 447 हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद बनाते हुए 2 ईंटें उठा रहे थे, जबकि दूसरे साहबा एक एक ईंट उठा रहे थे। नबी करीम ने हज़रत अम्मार रज़ी को देखा तो उनके बदन से मट्टी झाड़ने लगे, फरमाया अफसोस अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी जिसे अम्मार जन्नत की दावत देंगे और वो जन्नत जमात अम्मार को जहन्नम की दावत दे रही होगी। गाल सिद्धी हो गई कि कौन मारेगा, बागी। चलो जी, हुण इसमें सादा सा मफहूम क्या बनता है कि हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला उनको बागी जमात शहीद करेगी। सही बुखारी दी 28-12 हदीस है, असी सही बुखारी दी 1127 एक और पढ़ लेंगे समझने वास्ते। हज़रत अली फरमाते हैं, सैयदना अली आप ही रावी कि एक रात मैं और फातिमा सो रहे सन
तो सरकार उठे, नाल दा ते घर सी, ते आपने फरमाया कि तुम लोग तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ोगे। हज़रत अली फरमाते ने कि एक रात उनके और फातिमा के पास दूर आए, आपने फरमाया क्या तुम लोग तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ोगे? मैंने अर्ज़ की, कल की, या रसूल अल्लाह हमारी रूहें अल्लाह के कब्ज़े में हैं, जब वो चाहेगा हमें उठा देगा। हमारी इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वापस जाते हुए मैंने सुना कि आप रान पर हाथ फाड़ के फरमा रहे थे, सूरह काफ की आयत, वकान अल इंसान अक्सर शैइन जदला, लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा झगड़ालू है। अच्छा, इस आयत से मुफस्सरीन कहते हैं वो लोग मुराद जो कुरान पर इतराज़ करते, ऐसा आयत ना जड़ी आयत सरकार ने बोली है ना, मुफस्सरीन कहते हैं इहदे नाल ओ मुराद है जिहड़े कि कुरान ते इतराज़ करते। ए आयत किन्ना वास्ते बोली गई? हज़रत अली कहते मैं जानते सुनिया कि सरकार ने यह फरमाया, अगर उन्हें तो ज़ाहरी मफहूम लांगे तो की बनेगा? ऐसे हदीस था, पहले बागी दी सुनाइए मैं तुहानूं कि तैनूं अम्मार एक बागी ग्रोह शरीक करेगा। हुण ए जो मैं सुनाई तुहानूं तो मैं की किया, अब इस हदीस के मुताबिक कोई ये कि माज़अल्लाह हज़रत फातिमा और हज़रत अली में दोनों झगड़ालू थे, ज़ाहरी हदीस तो फिर ऐसे लोगोगे ना तो बेईमान हो जाएगा, बल्कि उसको गुस्ताख़ अहले बैत भी कहा जाएगा। असी कभी यह हदीस सुनाई है? नहीं। क्यों नहीं सुनाई? इस बारे नहीं सुनाई कि असी तो कहने अहले बैत और सहाबा किराम साडा ईमान ने, असी इन्हां दे बारे भी नहीं सुनाते, असी उन्हां दे बारे नहीं सुनाते, लेकिन ये बेहरूप बन के अहले बैत की शक्ल बना के कहन कि जिन्हां सहाबा किराम ने इन्हां नूं तंग किया सहाबी नहीं, जिहदा की मतलब होया ना, समझो ना। असीं तो कानून बनाता सी, असीं दोवां दे मामले च नहीं बोल, दोवें हदीसां मिलणगियां, फिर असीं यह भी हदीस कढांगे वो हदीस कढांगे। पहले तो जिहड़े अंदर 2 नंबर निकले इन्हां बाहर कड्ढो, एडे मुनाफिक अंदर बड़े ना अब्दुल्ला बिन सबा दी औलाद, इन्हां बाहर कड्ढो। ये बाहर निकलणगे तो तुहानूं कहानी समझ आएगी, नहीं तो तुहाडे अंदर ही वड़ जाणगे। आम बच्चे ने बेचारे नूं की पता कि हदीस किहड़ी हुंदी, हुण तो एक हदीस सुनाओगे ना तो कहेगा अच्छा मैं तो नहीं पढ़ी, उन्हें बुखारी शरीफ की शक्ल नहीं देखी तो पढ़ी की, उन्होंने सिखाई गई। वो की करेंगे, पूरी हदीस नहीं लिखणगे, एवं लिख देंगे सही बुराई 28-12 पढ़ लै, तो मैनू सब को याद हो गया लिख के, मैं भी कहना 42-40 पढ़ लै, फलानी पढ़ लै, मैं भी कह दिंदा क्योंकि मैनू भी याद ने। अच्छा जी, हुण सही मुस्लिम ऐसे अगली हदीस पढ़ दें 2458। हजूर ने फरमाया जब मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ हो जाएगा तो इन मुसलमानों की दोनों इख्तलाफ करने वाली जमातों के दरमियान में से एक ग्रोह निकलेगा, और इस ग्रोह के साथ जो मुसलमानों की जमात लड़ाई करेगी वो हक के ज़्यादा करीब होगी। उन हदीस की आई, जब मुसलमानों के दरमियान दो इख्तलाफ हो जाएगा, जी मुसलमान लफ्ज़ बोले है, जब मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ हो जाएगा, इन मुसलमानों के दोनों के इख्तलाफ करने वाली जमातों के बीच में से ग्रोह निकलेगा, और उस ग्रोह के साथ जो मुसलमानों की जमात लड़ाई करेगी वो हक के ज़्यादा करीब हो। सालक की समझ आई? मैं फिर तुम समझाना, फिर गल कर। ए 2 मुसलमान लड़ते पे, सरकार ने शामिल दोवां चों एक होर ग्रोह निकला है, तीसरा ग्रोह निकला है, और इन्हां दोवां दे विचों जिहड़ा इहदे नाल लड़ेगा ना वो ज़्यादा हक ते। तो गल समझ आ गई? फिर सुन लो, ए 2 ग्रोह आपस लड़ते पे सन, ए 2 चों एक होर निकला है, दोवां दे खिलाफ एक होर निकला है। हुण हजूर ने शायद फरमाता कि जिहड़ा ए दोवां विचों इन्हां लड़ेगा ना वो ज़्यादा हक ते वे। ए गलत नहीं, दोवें हक ते ने, ज़्यादा हक ते किहड़ा? जिहड़ा इहदे नाल लड़ेगा। सही इब्ने हब्बान 6744, मेरी उम्मत में 2-2 ग्रोह हो जाएंगे, फिर दोनों ग्रोहों के दरमियान में से एक अलग ग्रोह निकलेगा, फिर इस निकलने वाले ग्रोह से जो मुसलमान लड़ाई करेगी जमात वो हक के ज़्यादा करीब होगा। अब ये हदीस आ गई सही इब्ने हब्बान। अब सही इब्ने हब्बान 6749, नबी करीम ने कुछ लोगों का तज़किरा किया जो उस वक्त पैदा होंगे जब लोगों में से इख्तलाफ हो जाएगा। आपने बताया कि इनकी निशानदेही टिंड होगी। टिंड अक्सर भाबियां तो भी ला देंगे जो टिंडा करा के रखते हैं ना, हदीस उन्होंने भी ठोक छड़ दें, लेकिन ऐसे उत्थे नहीं ठोकते। 6749, कुछ लोगों के जिस वक्त जब लोगों के इख्तलाफ हो जाएगा, आपने मैं इनकी निशानदेही टिंड होगी, वो सबसे बुरे इंसान हैं या वो सबसे बुरी महलूक है, 2 जमातों में से जो उन्हें कत्ल करे वो हक के ज़्यादा करीब हो। 3 हदीस मैं तुहानूं सुनाती। मैं एक मदद गल सुनाना। एक आलम साहब मेरे नाल गए हानेवाल, तो उन्होंने अक्सर टिंड रहिंदी सी, हज़रत अली दे तरीके ते रहिंदे सन, हज़रत अली अक्सर टिंड करा के रखदे सन, टिंड रहिंदी सी। उन्होंने भी जिहड़ी
की कहते ना कपड़ा होता सी ना वो टहनियां के उत्ते सी वो जो ना बंदा बयान कर रहा कहता हारसी की निशानी ये उनकी टिंड होगी। मैं उन्होंने वाल देखा कहता हारसी की निशानी ये है टहनों से ऊपर कपड़ा रखेंगे। मैं उन्हें वाल देखा वो मेरे वाल देखा मैं कहा हज़रत तुहाडे बारे कह रहे लगता जिहड़ा टिंड करा ले वो हार जी भाजी यह नहीं देखने कि वो कायद की ने या तुम अपने कायद की दावत दो साढ़े ते इन्ना पागलपन। अच्छा जी हुण 3 हदीसां समझ आ गई दोनों जमातों में से एक निकल जाएगी फिर दोवां जोड़ा उहदे नाल लड़ेगा। इन दो मुसलमानों जमातों से मुराद हज़रत अली और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला की जमातें हैं। इसलिए इमाम नूवी रहमतुल्लाह ने फरमाया बीच में होने वाले इख्तलाफ से मुराद हज़रत अली और माविया का आपस का इख्तलाफ और जो ग्रोह के बीच से निकला वो हारजी था। हारिस से लड़ाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने की सी वो हक पर थे और लड़ाई की तो की थी जंगे नहरवान कि तो उन्होंने जिंदा जलाया गया अब्दुल्ला इब्न सबा जिन्हें टिंडा सन जो इरादे करते थे और क्या उन्होंने अली तो काफिर हो गए। उन्होंने कहा था अब जब सुलह हो गई आपस में तो वो तीसरा निकलाया वही अंदर फसे सन दोवों के उन्होंने कटना मखसूस से और ये सारे से ज़्यादा हिकमत जी इस्तेमाल की गई सी ना अमर बिन अल आस ते माविया ने की ऐसे मरद सरकार ने इरशाद फरमाया तिरमिज़ी दी या अल्लाह माविया नूं दीन दा इलम सका हदायत काउंटिंग दा इलम सा हिसाब किताब दा इलम सका और मेहदी बना उन्हें तशवीह दी सरकार हज़रत अली ने सरकार आओ कुरान के उत्ते सलाह कर ली उन्होंने कहा ठीक है मान लेंगे। अब मूसा अशरी अमर बिन अलास ग्रुप बने और उन्होंने सलाह करती 6 महीने रिकॉर्ड आ गए सामने कि भाई ठीक है दोवें जनती ने दोवों का मामला ठीक है। हज़रत अली रज़ी कूफे च आ गए लेकिन वो जो ग्रुप निकलिया सी ना वो सी जंगे नहरवान वाला हारजी वो सी बागी जिहड़ा सरकार ने मार तेन बागी। हुण दोवां चों किन्ना पता लगा कि इन्हें मारे कि इन्हें मारे लाशा की सियासत हो गई। वो कहता इन्हें मारे वो कहता इन्हें मारे जिदा साढ़े इत्थे पाकिस्तान हो गया और अरशद शरीफ को किन्ने मारे भाजी हाँ जी फौज ने मारे इन्हें मारे लैपटॉप किहदे कोले जी वो फलाने कोले जी हुण सानूं की पता किन्ने मारे बागी ने मारनगे बागी लड़ते कौन पे सन मुसलमान आपस बागी उन्होंने दरम्यान सन हार जी हुण उन्होंने लड़ाई चो बागी असल मराज सरकार का वो सी और बागी जिहड़े ने उस शहीद करनगे लेकिन लड़ाई कित्थे हो गई गल इत्थे आ गई भाजी देखो जी उनको गल समझ आ रही ऐसे हक से ज्यादा कौन सा सरकार ने वही फरमाता हज़रत अली असं कहते हज़रत अली हक से सन इन्हां दी गलती से सन हताए इश्तहादी कहते गलती से सन क्योंकि हदीस तो गल साबित कर ठीक है। मैं वैसे तो इन्हों का दिंदा ही नहीं अहले तशीह आलम का क्योंकि मैं तो जो कहते किताबा ने 2 नंबर ने तो मैं इन्हों का हवाला क्यों दें लेकिन इतने दिता गया क्योंकि बाकर मजलिसी ने कहा मैं तो इन्हों का बोलन का दिल नहीं करता उन्हें कि साड़ी हदीस से बयान करके कहता है चौथी मुतफिक अले हदीस कहते मुतफिक साढ़े दरम्यान जिसको अमीदी ने रिवायत किया मुस्लिम अबू सईद खुदरी इस हदीस में पस्तान वाले हाजी शख्स और उनके साथियों का तज़किरा है जिनको हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ने नहरवान जगह पर कत्ल किया था। रसूलुल्लाह ने फरमाया था मुसलमानों के इख्तिलाफ के वक्त एक ग्रोह मुसलमानों से अलग हो जाएगा और जो जमात इस ग्रोह से लड़ेगी वो दोनों जमातों में से हक़ के ज़्यादा करीब होगी। और अबू सईद खुदरी फरमाते हैं मैं गवाही देता हूँ कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला मुसलमानों के बीच से निकलने वाले तीसरे ग्रोह हाजियों से इस ग्रोह से लड़ाई की मैं इनके साथ था। उन गल समझ आ गई ना बागी कड़े हुए 28-12 जो सुनाते पे कौन ने वो भी बागी ने समझा करो वो भी बागी ने क्योंकि वो यह हदीस सुना के लाते पे ने माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते ओही ने हाले तक उन्होंने पिछा नहीं छड़िया हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से जंगे सिफ़ीन के मकतूल होने के बारे में पूछा कि उनका क्या हुक्म है तब मैं हमारे और इनके मकतूल जन्नत में जाएंगे मुसन्नफ़ इब्न शाहब। बाकी ये मामला मेरा और माविया का उन्हें कसास मंगिया मैं क्या यह मेरा तो मामला और जन्नत जमल के एक मकतूलन को भी हज़रत अली ने अपना भाई कहा बागी नहीं कहा। किसी हदीस हज़रत अली हसन हुसैन ने बागी नहीं किया हज़रत माविया अगर है तो उन्होंने गल सुनाओ ना आप ही बना लगे हदीसा पढ़ पढ़ के ठीक है। जंगे जमल जंगे सिफियान वाले जंती ठहरे और जंगे नहरान वाले कातलिन उस्मान हाजी सबाई ईरानी थे ये पुत्र ईरानी सन सारे सारे ना। इमाम नूवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हदीस से अम्मार दलील है कि हज़रत अली रज़ी हक पर है और दूसरी जमात बागी है मगर वो मुज्तहद इसलिए इन पर कोई गुनाह नहीं। बागी मैं कहना पे वो तीसरा ग्रुप से इन्होंने दोवों के दरमियान छुपया कि बागी तो जमात शहीद करेगी और बागी नहरवान वाले
है जो मजीद हो अगे उन्होंने हदीस लिखी, मैं उधर नहीं जाता। हुण कहते कि सही बुखारी 2732 सुलह हदैबिया के वक़्त उर्वा जब भी हजूर की दाढ़ी को रवाज के मुताबिक हाथ लगाने लगता तो तलवार लटकाए सर पर खुद पहनते हज़रत मुगीरा रज़ी उसका हाथ लटका दूर करते। और सुलह हदैबिया के सहाबा कराम के मुतल्लिक अल्लाह का फरमान है, यकीनन अल्लाह ताला ने मोमिनों से खुश हो गया जब वो दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। इनके दिलों में जो था उसे अल्लाह ने जान लिया और उन पर इत्मीनान नाज़िल फरमाया और इन्हें करीब की फतह नायत फरमाई। मुस्लिम 6404 असहाबे शजरा दरख्त वालों से नीचे बैत करने वालों में से कोई एक भी जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा। हदीस सरकार दी जिन्होंने उत्ते किया। हज़रत मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला के साथ कई और बुजुर्ग सहाबा हज़रत मीर माविया के लश्कर में मौजूद थे। बैत रज़वान वाले सन तो लश्कर के मौजूद सन हज़रत मीर माविया। अब कुरान और सुन्नत का कौन इनकार करेगा? अगर वो बागी ग्रुप सी तो फिर है भी बागी। ऐसे में ऐसी मशाजरत सहाबा का कानून बड़ा चंगा बनाया कि सहाबा कराम की लड़ाइयां चुप रहो। ऐ तो इन्हें आके खोल के क्या मैं सही तुम सही दिशा दसदा पिया ना मिर्जा जी ने, मैं तुम सही दिशा दसदा पिया है नहीं। और मां मरे सानू नहीं पता है अभी अनपढ़ जाहल है, अभी बैन क्यों किया सी? आम आदमी पढ़ेगा तो गुमराह हो जाएगा। हो गए सहाबा साढ़े नाल दे एक दूसरे को गाला कढ़ते रहे हैं। और जो गल समझ आएगी कि कुरान यह कहता पाया रहमाऊ बेना हूँ क्या एक दूसरे मोहब्बत करने वाले ने, जब मोहब्बत करने वाले सन लड़ने वाले तो थे ही नहीं। अशिद्दो वल कुफार काफरा दे सख्त सन तो तुम कुरान छड्ड के इन्हों फिट करते पे हो क्या एक दूसरे गाला कढ़ने वाले सन? तो असीं कुरान देखिए तुम देखिए। बुखारी 6875 दो मुसलमान जब आपस में तलवारों के साथ लड़ते हैं तो कातिल मकतूल दोनों जन्नमी है भी हदीस पाक। लेकिन इमाम नबवी फरमाते हैं कि वो हूँ जो सहाबा के बीच में इख्तिलाफात की वजह से बहे थे नबी करीम के इस वईद के अंदर दाखिल नहीं है। वो इस वईद के अंदर दाखिल नहीं, नबी करीम के इस वईद के अंदर दाखिल नहीं। अहले सुन्नत और अहले हक का मजहब यही है कि इनके बारे में अच्छा गुमान रखा जाए और जो इनके बीच में इख्तिलाफात हुए हैं इस हवाले से खामोश रहा जाए। इनके बीच में जो लड़ाइयाँ हुई थी इस हवाले से सही तोजी की जाए। ये गल इंज बनती नजर आती है। बेशक वो सारे के सारे मुजतहद थे और तुजी करते थे। ठीक है, इसलिए जो बस आज इतनी बड़ी बाकी अगली हदीस बाद में से ये मैंने वैसे आपको सब का मैं नहीं बताया और सब की हदीसें सुनाई और सब का मतलब बयान किया कि मतलब क्या था। एक दूसरे पर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हक और सच है और अल्फाज भी तुहानूं दसे कि यह उन्होंने किया। फिर सब के उत्ते किस हजूर ने कहा जिन्हें मैं सब करता या अल्लाह उन्होंने अपना कुरब दई मेरी बददुआ भी वो हक च कबूल कर ले। और मतलब बागी ग्रुप का दसिया। फिर तीन हदीसां दस के क्या कि जिहड़ा इन्हां ग्रुपों चों निकलेगा ठीक है तो वह जो लड़ेगा वह हक से होएगा वह हज़रत अली रज़ी। लेकिन मुसलमान ने तो बाग नहीं कढ़िया। एडा बागी तो बागी बनाते हैं तो बागी की सज़ा हैगी है हथ पैर वढ़ना। बागी का मतलब है तो जो सज़ा ही नहीं दी गई बागियां तो जिन्होंने दी गई है वह उस जिन्होंने जलाता गया तो उन्होंने वारी कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते पुत्रो? अगर बोलणगे कि उन्हें तो मर जाएंगे जमात खत्म हो जाएगी ना। एक सच्चा एक झूठा है, एक सच्चा एक झूठा है। तो हजूर ने तो अगे फरमाया सी 73 72 जन्म एक सच्चा। तो मैं कहना होंदा कि मैं एक सच्चिया चो हाँ जिन्हें 72 आवाज़ देनी जिन्हें 72 आवाज़ देनी भाई साढ़े च आयो ना वो देवबंदी होंगे ना बरेलवी होंगे ना अहले हदीस ना भाभी जो कानून रसूल से आइए तू अपने आप सच्चा साबित कर दे। सही बड़ा छोटा ही मामला है, वो इन्ना बड़ा मामला नहीं। आओ आमने सामने बैठ जाने जिस तरह मैं अजकल अहले हदीस एक एज ए टूल इस्तेमाल करता। मैं कहने यार असी तो कहते पे सा कि हनफी शाफी मालकी अंबली यह बनाया से कानून तकलीद का दौलत उस्मानिया वाले 1924 के बाद आ गए सऊदी। तुसीं कहंदे सऊदिया ने क्या सारे बिदती मुशरक सन इन्हें सरकार छड़ दिता इमाम दी मानते पे यार चलो ठीक है तुहाडी मान लैंदे असि तो मर मुक गए ना खिलाफत वाले असि तो मर मुक गए तुहाडी मान लैंदे जेडे पाकिस्तानी सल्फी तुहीदी मुहम्मदी भाबी अहले हदीस गैर मुकल्लद जेडे जेडे मानते हैं कि हरमैन शरीफैन वाले सच्चे पक्के मुसलमान ने तो यार उन्होंने एको ही हो जमात एको ही हो अकीदा एको ही हो उन्होंने तरीके नमाज पढ़ो जुमे की अजान दो 3 तलाका 3 तलाका कहते 3 तलाका कहो तुसीं उन्हां नाल मिल जाओ ना। अगर नहीं मिलते तो तुसीं भी फ्रॉड ही हो या उन्हां नाल हो या फिरकावारी फैलाते पे हो या उन्होंने गलत समझते पे हो। अगर वो हक ते ने मक्के मदीने वाले वो की कहते मामे काबा तो उन्हां नाल हो तुहाडे नाल करो वो तो उन्होंने नहीं होना।
क्योंकि वो भी झूठे ही ने, लेकिन मैं चाल चली क्योंकि अक्सर सानू आके तनकीद कोई करे ना फिर तो उसका उल्टा हिसाब करना चाहिए। उस वे तनकीद करता पे तो असं जवाब दे जाते मुकल उन्होंने कहा छड्ड परा यार असं तो मर मुक गए हैं उन्होंने नाल होई जो हो जाओगे सानू 10 दिन दिन तो फिरकावारी फैला रहे कहानी नहीं कर देती। ये बेटा मैंने इसलिए आप लोगों को सिखाया, आपने इस माशरे में ज़िंदा रहना और आपको जवाब आने चाहिए। और मैंने इसलिए भी लफ्ज़ बोले कि आप रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आपको समझ होनी चाहिए, इसकी रिकॉर्डिंग मुझे भी भेज दीजिएगा कि इसकी समझ होनी चाहिए कि ये जो मैंने बोली है हदीस या पढ़ भी सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सही बुखारी 4240 लिखेंगे तो फ़तह का मसला आ जाएगा, 2812 लिखेंगे तो बुखारी शरीफ सरकार ने हदीसें मार आ जाएगी। ये सारी हदीसें सिर्फ लिखना है, सही इब्न हब्बान आपके सामने आ जाएगी, आपने सिर्फ लिखना जाना और आपको मालूम होना चाहिए ये हदीस जड़ी है ना ये सही है और किन्ना ने लिखी है, क्योंकि हदीसों का तर्जमा जो है ये अहले हदीसों ने बहुत अच्छा किया। हदीसों तक रहना शरह च नहीं आता, शरह गलत ने, लेकिन हदीसा कर उन्होंने ले लेना हदीस कि 2812 है वो मैं लिख लेना हूँ, लिंक दे देना हूँ अगले कि ऐप आ जाएगा। तो हमने सहाबा किराम और अहले बैत को एक मानना, दोनों का दीन एक था, किसी का भी दीन 14-12 का नहीं था। जो 14-12 वाले हैं 14 मसूम और 12 इमाम वो माइनस नबी फार्मूले पर माइनस नबी कर दियो और अली नूं एक कर दियो। तो अली ने जी तलीम दी कि तुहाडे घर कित्थों पहुंची, कि किताबों के जरिए पहुंची, किताबों ना तो दसो। कहने के इमाम जाफर सादक ने सारिया हदीसां बयान की सीना बसीना, इधर 1,24,000 सहाबी आए हैं, उधर कला इमाम जाफर सादक खड़े ने। उन्होंने किन्ने दसिया जो इमामत होई नहीं, 4 बंदे तुसीं मनदे पिओ बाकी मनदा ही कोई नहीं पिया, उन्होंने दसिया सी आके। इन्ना वड्डा ब्लंडर है और उन्होंने दीदा दलेरी देखो, इन्ने पैसे खर्च करते तुहानूं खराब करने वास्ते, इन्ना पैसा खर्च करते हैं, तुहानूं रोटियां खवा देंगे, तुहानूं मज़ारां ते लैके चले जाएंगे। आओ भाजी साडे उत्थे देखो की हो रहा, जिस तरह सऊदीया लैके जाते हैं, आओ जी मक्के मदीने वाले यार किन्ना अच्छा इंतजाम करते हैं, उत्थे कोई लड़ाई नहीं हैगी, वो लड़ाई उन्होंने पाई ही है, वो सानूं इकट्ठा करना नहीं चाहते, बुलान मीटिंग करन सानूं इकट्ठा करन, वो करना नहीं चाहते। इतने कामों की आके 10 जमात अहले दी सारे जान गए तो इमाम मस्जिद जो मामे काबा आया होगा पिछले नमाज पढ़न गया। अच्छा तो मगरब की नमाज आके मामे काबा पढ़ा रहा होगा देवबंदियां, सवाल यह पैदा होता है देवबंदी ठीक ने कि भाभी अहले हदीस, मामे काबा इन्हां नाल कि इन्हां नाल, अगर दोवां दे नाल है तो दोवें एक दे होइओ, अगर एक नहीं होंदे तो मुजरम कौन? सब रोटी खान के प्रोग्राम उधरों एड जो आती बेटे, असं देखे सानूं एड ही कोई नहीं आती, सानूं तो एड कोई नहीं आती, सानूं कोई पैसा देंदे नहीं पिया, सानूं एड देवे तो सानूं कदगन लाएगा तू इसी भाजी बिदत तो मुशरक कहना, बस यही कहना बरेलवी बिदत मुशरक बरेलवी, बस यही कहते जाना, ये पैसे मिलणगे तुहानूं। सानूं पैसे नहीं चाहिए, सानूं ईमान चाहिए। अगर एक बंदा भी खड़ा हो जाए ना और सारी दुनिया वो कहती हो भा तू टल जा, उन्हें ना खड़ा होए, इसदा मतलब एक बंदा खड़ा जरूर जे, तुहाडा एक का खड़ा होना लाजमी, तो खड़े होना किसी वास्ते अल्लाह वास्ते, भाई खड़े जो खड़े होने, मैं अकेला ही खड़ा, मैं अगर की कहता है वो मैंने मना नहीं सकते तो उन्होंने हार है, मैं तो 4 सालों तो खड़ा मुसलसल ही खड़ा इस काम के, वो मुसलसल ही आके मैंने गाला कढ़ देने, तो मैं कहता कोई गल नहीं तो कही जाओ, मैं अपने दीन ते रहना। देखो जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक नूं गाला कढ़न दुख नहीं होता, लेकिन असं उत्ते दुख महसूस ही नहीं करते, कहते इतने नहीं जरा टैंपर लूज करना, चुप करके करी जाओ, इन्होंने बेईमान साबित कर, जो गाला कढ़ते पे उन्होंने चो नहीं होना। तो अल्लाह ताला हमें समझ ता फरमाए, जिन्हें दुनिया की भलाइयाँ ता फरमाए, सच्चे मानो मुसलमान बनाए, हदायत के दरवाजे हमारे लिए खोल दे, मोहब्बत के दरवाजे हमारे लिए खोल दे, ईमान हमारा बचता नज़र आए और दूसरों को ईमान देते नज़र आए। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अलल ईमान, आमीन रहमतिका या अरहमर राहिमीन।